हेलो एवरीवन, शिक्षा स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम यूपी पीएससी, आरओ, एआरओ, यूपीएससी आदि में पूछे जाने वाले कला एवं संस्कृति के प्रश्न सोल्व करेंगे, जो पिछले वर्षों में पूछे भी गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाने की संभावना है। देख लेते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ परंपरा दी हुई है, दूसरी तरफ राज्य दिए हुए हैं कि कौन सी परंपरा कौन से राज्य में फेमस है। पहली है हमारी गतका, एक पारंपरिक सामरिक कौशल मार्शल आर्ट केरल। दूसरा है मधुबनी एक पारंपरिक चित्रकला बिहार। तीसरा है सिंधे खब्बास सिंधु दर्शन उत्सव जम्मू और कश्मीर। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा या से सही सुमेलित है? केवल एक और दो, केवल तीन, केवल दो और तीन, एक, दो और तीन। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 2 और 3। मधुबनी जो है ये बिहार की फेमस है, सिंधे जो है ये जम्मू कश्मीर की फेमस है, लेकिन गतका जो है ये केरल की फेमस नहीं है। गतका जो है ये पंजाब की फेमस है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा मैच का है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने हैं, उसका सही आंसर का चयन करना है। सूची 1 में चित्रकारी है, सूची 2 में राज्य दिए हुए हैं कि कौन सी चित्रकारी कौन से राज्य के लिए फेमस है। पहला है हमारा मधुबनी। मधुबनी जो चित्रकारी है ये बिहार की फेमस है। दूसरी है हमारी लोपाक्षी, ये लोपाक्षी चित्रकारी है, ये आंध्र प्रदेश में फेमस है। पटचित्र जो है ये उड़ीसा में फेमस है, और ये वारली जो चित्रकारी है ये महाराष्ट्र में फेमस है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन नहीं होता है? ऑप्शन ए नासिक, ऑप्शन बी हरिद्वार, ऑप्शन सी प्रयाग, ऑप्शन डी वाराणसी। तो कुंभ मेले का जो आयोजन है वो वाराणसी में नहीं होता है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही है। कुंभ मेले का आयोजन 4 स्थानों पर होता है, और कुंभ मेले का आयोजन जो है वो 12 साल में किया जाता है। नासिक में होता है कुंभ मेले का आयोजन, हरिद्वार में होता है, प्रयागराज में होता है, और एक होता है उज्जैन में। इन 4 स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, महाकुंभ कितने वर्षों के अंतराल में होता है? ऑप्शन ए 12 वर्ष, ऑप्शन बी 10 वर्ष, ऑप्शन सी 9 वर्ष, ऑप्शन डी 6 वर्ष। तो महाकुंभ का जो आयोजन है वो 12 वर्ष के अंतराल में किया जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा, इसमें हमें सही जोड़े मिलाने हैं। एक तरफ हमारे त्योहार दिए हुए हैं, दूसरी तरफ हमारे राज्य दिए हुए हैं। हमें बताना है कि कौन सा त्योहार कौन से राज्य में मनाया जाता है। पहला है बिहू, तो बिहू जो त्योहार है ये असम में फेमस है। दूसरा है हमारा ओणम, ओणम केरल के लिए फेमस है। पोंगल तमिलनाडु के लिए फेमस है, और बैसाखी जो है ये पंजाब में मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन ही सही हो जाएगा, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दक्षिण भारत का त्योहार ओणम संबंध है। ऑप्शन ए है राम की रावण पर विजय से, ऑप्शन बी है दुर्गा द्वारा महिषासुर के वध से, ऑप्शन सी है शिव शक्ति से, ऑप्शन डी है महाबली से। तो दक्षिण भारत का त्योहार जो ओणम है इसका संबंध महाबली से है। ऑप्शन डी हमारा सही है। और ये ओणम जो है ये केरल राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है, और यह 10 दिनों तक चलने वाला त्योहार है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अतापू निम्नलिखित त्योहारों में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए डोल यात्रा से, ऑप्शन बी ओणम से, ऑप्शन सी पोंगल से, और ऑप्शन डी विश्वकर्मा पूजा से। तो अतापू जो त्योहार है वो ओणम से संबंधित है। ऑप्शन बी हमारा सही है। और अतापू जो है ये ओणम पर्व के दौरान घरों में बनाई जाने वाली एक रंगोली है जो केरल में बनाई जाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है और यह संबंधित है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश से, ऑप्शन बी पंजाब से, ऑप्शन सी महाराष्ट्र से, ऑप्शन डी बिहार से। तो तमाशा संगीत नाटक का जो लोक स्वरूप है वो महाराष्ट्र से संबंधित है। ऑप्शन सी हमारा सही है। इसमें जो है नृत्य और गायन का प्रदर्शन किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, चित्राचार्य उपेंद्र महारथी की पुस्तक वेणुशिल्प का संबंध निम्नलिखित में से किस कला से है? ऑप्शन ए आभूषण, ऑप्शन बी चित्रकारी, ऑप्शन सी बांस कला, ऑप्शन डी है संगमरमर की नक्काशी थी। तो चित्राचार्य उपेंद्र महारथी की पुस्तक है एक वेणुशिल्प, उसका जो संबंध है वो बांस कला से है। ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला प्रश्न है,
उस देव स्थान का नाम बताएं जिसमें मुख्य देवता अन्य 3 से भिन्न है। ऑप्शन ए अमरनाथ, बी जगन्नाथ, सी केदारनाथ, डी विश्वनाथ। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, जगन्नाथ। अमरनाथ, केदारनाथ और विश्वनाथ इन तीनों का संबंध जो है वो शिव से है, और ये जगन्नाथ जो है इनका संबंध जो है वो श्री कृष्ण से है। अगला प्रश्न है हमारा, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ है। ऑप्शन ए जोशीमठ, द्वारका, पुरी, श्रृंगेरी। ऑप्शन बी है श्रृंगेरी, द्वारका, जोशीमठ, प्रयाग। ऑप्शन सी है द्वारका, जोशीमठ, प्रयाग, कांची। ऑप्शन डी है पुरी, श्रृंगेरी, द्वारका, वाराणसी। तो आदि शंकराचार्य के द्वारा जो स्थापित किए गए हैं वो मठ 4 हैं। इसमें ऑप्शन ए सही है, एक जोशीमठ है, एक द्वारका है, एक पुरी है, एक श्रृंगेरी है। ये जोशीमठ जो है ये उत्तराखंड में स्थित है, द्वारका जो है ये गुजरात में स्थित है, पुरी जो है ये ओडिशा में स्थित है, और श्रृंगेरी जो है ये कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में अनेक तीर्थ यात्री श्रीशैलम की यात्रा करते हैं जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, अवस्थित है। ऑप्शन है उत्तरांचल में तपोवन के पास। ऑप्शन बी है तमिलनाडु में अरुणाचल के निकट। ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश में कुरनूल के निकट। ऑप्शन डी है केरल में कलाडी के निकट। तो भारत में अनेक तीर्थ यात्री जो है श्रीशैलम की यात्रा करते हैं, जिसमें 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक आंध्र प्रदेश के कुरनूल के निकट स्थित है। ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य में बौद्ध स्थल ताबोमठ अवस्थित है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो इसका ऑप्शन बी सही है, हिमाचल प्रदेश में बौद्ध स्थल ताबोमठ स्थित है, और इस मठ की जो स्थापना है वो 996 ईस्वी में की गई थी रिंचेन जांगबो द्वारा। अगला प्रश्न है, वांगला उत्सव निम्न राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन ए मिजोरम में, ऑप्शन बी मेघालय में, ऑप्शन सी मणिपुर में, ऑप्शन डी त्रिपुरा में। वांगला जो उत्सव है वो मेघालय में मनाया जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही है, और ये मेघालय में जो गारो जनजाति है उसके द्वारा मनाया जाता है, और यह सूर्य को समर्पित है, एक फलोत्सव है, शीत ऋतु के प्रारंभ को भी दर्शाता है। अगला प्रश्न है हमारा, चपचार कूट त्योहार मनाया जाता है। ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश में, असम में, मिजोरम में, सिक्किम में। जो चपचार कूट महोत्सव जो है ये मिजोरम में मनाया जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही है, और यह मिजोरम का बसंतोत्सव है। अगला प्रश्न है, इज्तिमा त्योहार या मेला मनाया जाता है। ऑप्शन है इंदौर में, भोपाल में, जबलपुर में, रायपुर में। इज्तिमा त्योहार जो है ये एक मुस्लिम त्योहार है, और यह भोपाल में मनाया जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा, महाभारत के नायक अर्जुन के पितामह कौन थे? ऑप्शन ए विचित्रवीर्य, ऑप्शन बी शांतनु, ऑप्शन सी चित्रांगद, ऑप्शन डी देवदत्त। तो महाभारत के जो नायक थे अर्जुन, उनके पितामह जो थे वो विचित्रवीर्य थे। ऑप्शन ए हमारा सही है। विचित्रवीर्य के 2 पुत्र थे, एक का नाम था पांडु और एक का नाम था धृतराष्ट्र, और ये अर्जुन जो थे ये पांडु के पुत्र थे। अगला प्रश्न है हमारा, काबा क्या है? ऑप्शन ए हिंदू पवित्र स्थल, ऑप्शन बी है ज्यू या यहूदी पवित्र स्थल, ऑप्शन सी है मुस्लिम पवित्र स्थल, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो काबा जो है वो मुस्लिम का एक पवित्र स्थल है, इसका ऑप्शन सी सही है, और ये सऊदी अरब में मक्का के अल मस्जिद में स्थित है। कुरान के अनुसार जो है काबा का निर्माण इब्राहिम और उनके पुत्र इस्माइल द्वारा किया गया था, और सभी मुसलमान काबा की ओर उन्मुख होकर ही नमाज पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यहूदियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? चर्च, सिनेगोग, मस्जिद, इनमें से कोई नहीं। तो यहूदियों का जो पूजा स्थल है वो सिनेगोग कहलाता है। ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला प्रश्न है, संस्कृत के प्रथम विश्वविद्यालय पीठ की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में, रूस में। तो संस्कृत के प्रथम विश्वविद्यालय पीठ की जो स्थापना है वो फ्रांस में की गई थी। ऑप्शन बी हमारा सही है, और इसकी स्थापना 1814 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा,
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में प्रसिद्ध मंदिर है और सूची 2 में राज्य है कि कौन सा मंदिर कौन से राज्य में स्थित है। पहला है हमारा विद्याशंकर मंदिर जो कर्नाटक में स्थित है। दूसरा है हमारा राजरानी मंदिर जो ओडिशा में स्थित है। तीसरा है हमारा कंदरिया महादेव का मंदिर जो मध्य प्रदेश में स्थित है। चौथा है हमारा भीमेश्वर मंदिर जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए का 2, बी का 4, सी का 3, डी का 1। अगला प्रश्न है हमारा, चुंबकीय दिशा सूचक यंत्र का सर्वप्रथम संदर्भ मिलता है मिफ्ताहुल फुजला में, ऑप्शन बी है चचनामा में, ऑप्शन सी है रंजतुस सफा में, ऑप्शन डी है जवामिउल हिकियात में। तो इसका ऑप्शन डी सही है। जवामिउल हिकियात में चुंबकीय दिशा सूचक का यंत्र का सर्वाधिक संदर्भ मिलता है। ऑप्शन डी हमारा सही है। और ये जो जवामुल हिकियात है ये नसरुद्दीन मोहम्मद औफी की कृति है। अगला प्रश्न है हमारा, चित्रगुप्त स्वामी मंदिर जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है स्थित है कांची में, मथुरा में, पुरी में, उज्जैन में। तो चित्रगुप्त स्वामी मंदिर जो है ये कांची में स्थित है। ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में बौद्ध इतिहास, परंपरा और संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहले विख्यात तीर्थ स्थल है। दूसरा स्थान है कि कौन सा स्थल कहाँ स्थित है। पहला है ताबो मठ और मंदिर संकुल स्पीति घाटी। दूसरा है लहोत्सव लाखांग मंदिर नको जास्कर घाटी। तीसरा है अलची मंदिर संकुल लद्दाख। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1 और 3। ताबो मठ और मंदिर संकुल जो है वो स्पीति घाटी में स्थित है। अलची मंदिर संकुल जो है ये लद्दाख में स्थित है, लेकिन लहोत्सव लचांग नको मंदिर जो है ये जास्कर घाटी में नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, उस स्थान का नाम बताइए जहां गीतकार श्री त्यागराज के सम्मान में नियमित रूप से त्यागराज आराधना त्योहार मनाया जाता है। ऑप्शन ए अडियार, ऑप्शन बी तंजावुर, ऑप्शन सी मामल्लपुरम, ऑप्शन डी है उडुपी। तो इसका ऑप्शन बी सही है, तंजावुर। ये श्री त्यागराज जो है जन्म स्थल है वो तमिलनाडु के तिरुवरूर में हुआ था और उन्हीं के सम्मान में यह उत्सव मनाया जाता है तमिलनाडु के तंजावुर में। अगला प्रश्न है हमारा, सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है विशेषता है। ऑप्शन ए गुजरात की, ऑप्शन बी कश्मीर की, ऑप्शन सी राजस्थान की, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सूफिया कलाम जो है इसमें कश्मीर की विशेषता है। ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा, मीमांसा दर्शन के अनुसार मुक्ति संभव है। ऑप्शन ए ज्ञान से, ऑप्शन बी भक्ति से, ऑप्शन सी योग से, ऑप्शन डी कर्म से। तो मीमांसा दर्शन के अनुसार जो मुक्ति संभव है वो कर्म से है। ऑप्शन डी हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा, ईश्वर पूजा की जागर पद्धति प्रमुखता होती है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी उत्तराखंड में, ऑप्शन सी हरियाणा में, ऑप्शन डी असम में। तो ईश्वर की जो पूजा जागर पद्धति है ये मुख्य रूप से उत्तराखंड में होती है। ऑप्शन बी हमारा सही है। और ये उत्तराखंड के कुमाऊं में पौराणिक कथाएं हैं जो जागर नाम से प्रचलित है और इनका जो मुख्य उद्देश्य है वो किसी रोग या भूत प्रेत से मुक्ति पाना है। अगला प्रश्न है हमारा, रथ यात्रा महोत्सव कहाँ होता है। ऑप्शन ए कोणार्क में, ऑप्शन बी पुरी में, ऑप्शन सी द्वारका में, ऑप्शन डी है हरिद्वार में। तो रथ यात्रा जो महोत्सव है ये ओडिशा के पुरी में होता है। ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित स्थानों में से किसे मंदिरों का नगर के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए रामजरी, ऑप्शन बी नरसिंहपुर, ऑप्शन सी है मलूटी, ऑप्शन डी है सिसई। तो जो मंदिरों का नगर है वो मलूटी को कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही है। ये जो मलूटी गांव है ये झारखंड के दुमका जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में किसका सुमेल नहीं है। पहला है मधुमिता राउत ओडिसी नृत्यांगना, बी है इंदिरा चक्रवर्ती पोषाहार वैज्ञानिक, सी है
मीरा भाटिया विधिवेत्ता, डी है साध्वी साधना गृहिणी चिकित्सक। तो इसमें ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, लेकिन डी गलत है। ये साध्वी साधना जो है ये गृहिणी चिकित्सक नहीं है, बल्कि ये जैन धर्म की साध्वी हैं। ये थे हमारे आज के प्रश्न। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।